चलिए, तो इसमें कोई डाउट्स है? ट्राई किया है? ये वर्ड प्रॉब्लम्स थोड़े अच्छे हैं, चलो एक तो ट्राई करके देख लेते हैं ना, थोड़ा समझ आ जाएगा। तो उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे ग्राफिकल सॉल्यूशन टू लीनियर इनइक्वालिटीज, है ना। पहले एक दो क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम कर लो, मान लो यही 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे अगर स्टार्ट करें, चलिए दो दिख तो रहा होगा आप लोगों को। चलो मान लो स्टार्ट कर 24 से स्टार्ट करते। देखो जो 24th क्वेश्चन है वो आपको कह रहा है कि फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है ना। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। सो पेयर निकालने हैं, कंसेक्यूटिव भी हो, इवन पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर्स, है ना। सो बोथ ऑफ विच आर ग्रेटर देन 5, और दोनों उनमें से 5 से ज्यादा हो, एंड देयर सम इज लेस देन 23, और इसका जो सम है वो 23 से कम हो, है ना। इस तरीके से कि जो सम हो वो 23 से कम हो। तो बताइए जो इवन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म क्या है इवन नंबर का। जो इवन नंबर्स हैं उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म क्या है रिप्रेजेंट करने का इवन को। किसी वेरिएबल में इवन नंबर को आप कैसे लिखेंगे, मतलब हाँ 2n, है ना। सो 2n हो गया, और 2n का अगला कंसेक्यूटिव जो है इवन नंबर कौन सा होगा, 2n का कंसेक्यूटिव। नहीं इवन बोला ना, कंसेक्यूटिव इवन 2n+2 है ना। 2n एक इवन नंबर है, इसका कंसेक्यूटिव इवन जो होगा नेक्स्ट इवन वो 2n+2 होगा एक्चुअली। सो एक आपके पास 2n है एंड दूसरा है 2n+2, ठीक है। ये पेयर हो गया जो कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर है। बोथ ऑफ, तो ये वर्ड है उसको मैथमेटिकली कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इस स्टेटमेंट को आपको मैथमेटिकली लिखना पड़ेगा। बोला है बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, सो 2n भी 5 से ज्यादा है, 2n+2 भी 5 से ज्यादा है, ठीक है। आगे सच दैट देयर सम इज लेस देन 23, और इस तरीके से कि दोनों को ऐड करो आप तो ये लेस देन 23 है। तो देखिए आपके पास 3 इनइक्वालिटीज एक साथ है, सो यू हैव 3 इनइक्वालिटीज, और इस 3 इनइक्वालिटीज को आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, ठीक है। मतलब आपको कॉमन सॉल्यूशन निकालना है, इन तीनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो क्या करेंगे आप, सो थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए। चलो 3 कोई मैं लिखता हूं, है ना। ये मनीष आई थिंक वेट कर रहा है, ओके। सो इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं। सो जैसे पहला वाला क्या है, पहले वाले को थोड़ा ठीक से क्या लिखोगे, मतलब ठीक है चलिए। सो n हमारा इंटीजर होगा ना, 2n इवन इंटीजर है, सो n हमारा इंटीजर होगा। तो देखिए यहां से क्या है, पहला तो था 2n इज मोर देन 5, ये पहली इनइक्वालिटी है। दूसरे वाले को सिंप्लीफाई करते हैं, 2n इज क्या आ गया मोर देन, ये +2 है, तो आप दोनों तरफ 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, है ना। तो यू सब्ट्रैक्ट बोथ साइड 2, सो देन यू विल हैव 2n मोर देन 3, ठीक है। दोनों तरफ आप 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2n मोर देन 3 आ गया। सो ये सेकेंड इनइक्वालिटी, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए। सो 2n+2n 4n, तो अभी 4n, और ये 2 जो है ना, तो 2 को इस साइड भेज दीजिए, या सब्ट्रैक्टिंग 2 बोथ साइड। सो क्या होगा आपका आ जाएगा 4n मोर देन 2, इधर आ जाएगा तो 21। ये थर्ड इनइक्वालिटी है, आपको तीनों का कॉमन सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है ना। सो एक काम कर सकते हैं आप, क्या होगा, यहां बोल रहा है 2n मोर देन 5, 2n मोर देन 3, यहां 4n है, तो मैं इसको 2 से अगर डिवाइड कर दूं तो ये इनइक्वालिटी बन जाएगी
2n मोर देन 21/2, यही हो जाएगा ना, 2n मोर देन 21/2। सो ठीक है ना, देखिए अब थर्ड इनइक्वालिटी ये बन गई है ना, ये तो बस सिंबल था। सो जो थर्ड इनइक्वालिटी आपके पास ये है, ओके। सो यू हैव सॉल्व दीज थ्री इनइक्वालिटी साइमल्टेनियसली। अब 21/2 कितना होता है? अच्छा एक मिनट, लेस देन था ना, ये गलती से मैंने मोर देन लगा दिया, ये मैंने गलती कर दी यहाँ पे ना। ये लेस देन है तो यहाँ क्या होगा, लेस देन, तो यहाँ भी होगा लेस देन, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, सो लेस देन एक्चुअली, ओके। सो फाइंड ऑल पेयर ऑफ consecutive even positive integers both of which are larger than 5 such that their sum is less than 23। सो अब आप इसको कॉमन सॉल्व कीजिए, है ना, इसको मैं एज इट इज लिख रहा हूं। सो 2n लेस देन 5, 2n, अरे यार क्या कर रहा हूं, ये है 2n मोर देन 5, मोर देन 5, ये दूसरी वाली इनइक्वालिटी है 2n मोर देन 3, और इन दोनों का सम वाला था, इसको सिंप्लीफाई किया हमने, पहले ऐसा लिखा और इसी को 2 से डिवाइड कर दिया, ऐसा लिखा। आप n के टर्म में भी सोच सकते हैं, आपकी मर्जी हो, आप n के टर्म में भी सोच सकते हैं ना। सो यू कैन थिंक ऑफ 2n और यू कैन थिंक ऑफ n, तो अगर n के टर्म में सोचना है तो भी चलेगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ से n जो है मोर देन आ जाएगा 5/2, यहाँ से n मोर देन 3/2, और यहाँ से n मोर देन 20, सॉरी नॉट मोर देन, यहाँ लेस देन 21/4। अब इसको आप नंबर लाइन पे चेक कर लीजिए, तो नंबर लाइन पे अगर आप चेक करेंगे, देखिए एक कह रहा है कि n 5/2 से ज्यादा, पहले नंबर लाइन में नंबर्स लोकेट कर लो। सो नंबर्स लोकेट करो, देखो पहले कैसा है, 5/2 का मतलब 2.5, 3/2 का मतलब 1.5, 21/4 का मतलब 5 पॉइंट समथिंग, है ना, तो 5.2 हो जाएगा, है ना, ओके। सॉरी कितना होगा, 5 चौके 20 है ना, 10 है, हाँ 5.25। सो ये 21/4 सबसे आगे होगा, फिर उसके बाद इधर 5/2 है और इधर 3/2 है। आप कॉमन सॉल्यूशन बताइए, n मोर देन 5/2, तो n की वैल्यू 5/2 से ज्यादा है, इधर है। n मोर देन 3/2 कह रहा है n मोर देन 3/2, इधर है। फिर n लेस देन 21/4, सो n लेस देन 21/4। मुझे बताइए तीनों का कॉमन सॉल्यूशन कहां मिल रहा है आपको? अब क्या आप बता पाएंगे कॉमन सॉल्यूशन क्या है? यस सर, क्या है? सो ये जहां पे तीनों है ना, इंटरसेक्शन लेना है, जहां पे तीनों कॉमन आ रहा है। सो इस रीजन में, और ऑल थ्री रीजन है ना, इसका इधर जा रहा था, इसका इधर आ रहा है, इसका सॉल्यूशन इधर है। सो मुझे कॉमन सॉल्यूशन चाहिए तीनों का, तो यहां से ये डिसाइड हुआ, हेंस। सो अभी तक आपने ये देखा कि n की वैल्यू मोर देन 5/2 कॉमन है एंड लेस देन 21/4 है, 21/4। अब इस बीच में बताइए मुझे कौन कौन सा n आएगा, तो 5/2 मतलब था 2.5, 25 ये 5.25, तो इसके बीच में कौन कौन सा इंटीजर है? 2.5 और 5.25 के बीच में कौन कौन सा इंटीजर है? सो n हो सकता है 3, 4, क्या 5 नहीं है? 5 है कि नहीं? 5 भी है, ठीक है। तो आपने वो नंबर्स क्या अज्यूम किए थे? आप देखिए अभी आपने n फाइंड कर लिया, सो आपने अज्यूम किया था कि आपका पेयर है 2n एंड 2n+2। इसने कहा था ना फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर, तो हमने 2n एंड 2n+2 लिया, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, दोनों 5 से ज्यादा होने चाहिए और उसका सम 23 से कम होनी चाहिए, तो सम जो है 23 से कम होने चाहिए। तो यहां से क्या हो जाएगा अब कि आपके पेयर क्या क्या आ गए, देखो तो आपके पेयर थे 2n, 2n+2। अब इसकी वैल्यूज 1 by 1 पुट कर दीजिए। सो एक बार n को 3 रखेंगे तो 6 और ये 8, तो पेयर में भी 6, 8 और नेक्स्ट पेयर में भी है ना 6, 8 हो सकता है। n को 4 रखेंगे तो 8, 10 और n को 5 रखेंगे तो 10, 12, तो ये आपका आंसर आ गया। तो रिक्वायर्ड पेयर क्या है? 6, 8 या 8, 10, या तो ये बोला ना ऑल पेयर्स बताइए मुझे, तो ऑल पेयर्स आर 6, 8, 10, 12। आप चेक भी कर सकते हैं क्या था, बोथ आर लार्जर देन 5
और सम जिसका 23 से कम हो, तो दोनों 5 ज्यादा है और सम इसका 14 है, इसका सम 18 है, उसका सम 22 है, तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपका आंसर है इस क्वेश्चन का 24 का ये आंसर है। ठीक है, देख लीजिए। चलिए इस तरीके 23 भी हो जाएगा। 23 क्या कह रहा है, फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो इवन का फॉर्म था 2n और नेक्स्ट था 2n+2। ऑड में कंसेक्यूटिव कैसा कंसिडर करेंगे आप जनरल फॉर्म में? ऑड जो इंटीजर्स हैं उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? 2n+1 या 2n-1। हाँ, तो मान लो पहला आपने लिया 2n+1, तो 2n+1 का अगला कौन सा होगा? नेक्स्ट ऑड, नेक्स्ट ऑड। सो 2n+1 इज एन ऑड इंटीजर, सो उसका नेक्स्ट ऑड इंटीजर कौन सा है? 2n+2। नहीं, वो तो इवन हो जाएगा। 3 का अगला 4 है तो इवन हो गया, हमें ऑड चाहिए, नेक्स्ट ऑड। 2n+3। हाँ 2n+3 ना, क्योंकि 2 2 अगर होगा ना 3 5 7 9 ऑड, तो इसने कहा है कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो कंसेक्यूटिव ऑड है ना आपका, तो यहाँ पे एक्चुअली 2n+1, तो नेक्स्ट होगा 2n+3 ऑड, तो 2 का गैप होगा, तो उससे हो जाएगा सेम तरीके से। दोनों लेस देन 10 है और सम, तो ये बिल्कुल 24 23 एक जैसा है। आइए 22 ट्राई करते हैं। 22 कह रहा है कि टू रिसीव ग्रेड ए, ठीक है ना। सो आपको क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत हो रहा हो तो क्वेश्चन देख सकते हैं। सो ये कह रहा है कि अच्छा, उसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए। सो 22 बोल रहा है टू रिसीव ग्रेड ए इन अ कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज 90 मार्क्स और मोर इन 5 एग्जामिनेशन। तो 5 पेपर है, उसमें से एवरेज या तो 90 या 90 से ज्यादा होने चाहिए। इफ सुनीता's marks in first 4 exam are this 87 92 94 95, find minimum marks that Sunita must obtain in the 5th examination to get A grade in the course। ठीक है, तो देखो सो आपको बोल रहा है कि चलिए सो देखो जो आपका 22 है वो सॉल्व करते हैं। 22 नंबर, 23 24 एक जैसा है। टू रिसीव ग्रेड ए एवरेज होना चाहिए 90 या 90 से ज्यादा। तो बोल रहा है कि 5वें सब्जेक्ट में कितना मार्क्स चाहिए, तो मान लो वो x है। क्वेश्चन ये पूछा ना कि 5वें सब्जेक्ट में मिनिमम कितने मार्क्स लाने चाहिए उसको। तो जो क्वेश्चन आप ढंग से पढ़ना, पहले 1 या 2 बार क्वेश्चन पढ़ लो ताकि समझ आए क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। सो यहाँ पे कह रहा है कि मिनिमम मार्क्स बताओ सुनीता मस्ट हैव इन द 5th सब्जेक्ट ना, 5th एग्जाम। तो मान लो वो x है, तो इसके पास मार्क्स कितने हैं? 87 92 94 95 एंड x, ये इसके मार्क्स हैं। फर्स्ट में 97 92 94 95 x, सो ये मार्क्स हमने इसको ले लिया। अब क्वेश्चन ये कह रहा था कि एवरेज क्या होना चाहिए? मिनिमम 90 या उससे ज्यादा। तो एवरेज क्या होता है आप लोगों को पता है? बताइए इस 5 नंबर का एवरेज क्या होगा? अच्छा तो जोड़ के 5 से इन सबको ऐड करके 5 से डिवाइड कर देंगे। यस यस। सो कीजिए तो हो जाएगा ना। तो 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 प्लस x अपॉन, सो 87 है ना, प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 प्लस x अपॉन 5, दिस इज मोर देन इक्वल टू कितना? 90। तो क्या आप यहां से फाइंड कर लेंगे x की वैल्यू? हो जाएगा ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 इधर दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर ये ऐड करके इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपको आ जाएगा x मोर देन इक्वल टू कुछ आ जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। बोला मिनिमम मार्क्स कितना चाहिए, तो जो भी यहाँ पे आएगा तो वो आ जाएगा ना 95 या 450, सो 450 और इधर ऐड कर लोगे आप, जो भी आएगा तो सब्ट्रैक्ट कर लेना, तो उससे आ जाएगा, आप कर लोगे आप लोग। ठीक है, तो ये निकल जाएगा। सो यहाँ जो भी आएगा वही आंसर है। आपसे यही पूछ रहा था कि x मिनिमम कितना होना चाहिए, तो x मोर देन इक्वल टू सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर हो जाएगा। तो ऐसे ही है, यहाँ भी ऐसे ही कह रहा है, सेम क्वेश्चन। देखो 21 22 सेम है,
Ravi obtained 70 and 75 marks in the first two unit test. Find the minimum marks. कह रहा है कि find the minimum marks he should get in the third test to have an average of at least 60 marks. At least 60 का मतलब more than equal to, कम से कम 60. So more than equal to. Same question है. जैसे ये था at least 90 वैसे ही है, बिल्कुल वैसे ही कि 70 plus 75 plus x, तीन सब्जेक्ट यहाँ पे बस है. 70 plus 75 plus x upon 3 more than equal to 60. तो ये दोनों सेम सिमिलर क्वेश्चन है, तो हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं वर्ड प्रॉब्लम. अगर किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है. अब हम अगले टॉपिक स्टार्ट करते हैं. सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, सो अभी तक जो हम कर रहे थे इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल था, है ना. लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल था. ठीक है, सो ठीक है ना. अच्छा ये तो हो गया. तो अभी तक जो हम कर रहे थे वो वन वेरिएबल का था ना. इनइक्वालिटी से सिर्फ एक वेरिएबल में इनइक्वालिटी था. अब क्या हमारे पास है, नेक्स्ट टॉपिक है ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन टू वेरिएबल. तो वन वेरिएबल में ग्राफिकल सॉल्यूशन का मतलब नंबर लाइन पे हम देख रहे थे ना कि x मोर देन 3/2 मोर देन 5/2 इस तरह से कॉमन सॉल्यूशन आ रहा था. तो वो आपका आ गया वन वेरिएबल में ग्राफिकल सॉल्यूशन का मतलब नंबर लाइन पे सॉल्यूशन. अब टू वेरिएबल मतलब x एक्सिस और y एक्सिस दोनों होगा, तो ग्राफिकल सॉल्यूशन मतलब प्लेन पे आएगा. तो वही हमें यहाँ सीखना है. तो हमारे पास टू वेरिएबल होंगे x और y, फिर उसको प्लॉट करना है. तो वहाँ रीजन आएगा इनइक्वालिटी में. यहाँ क्या इंटरवल्स आ रहे थे ना कि यहाँ से यहाँ तक हो सकती है, x की वैल्यू इस नंबर से इस नंबर लाइन पे सॉल्यूशन क्या आता है, इंटरवल आता है कि यहाँ से यहाँ तक हो सकती है. अब क्या आएगा, रीजन आएगा एक, मतलब है ना 2D में रीजन एक होगा. चलिए इसको ट्राई करते हैं. तो कह रहा है ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी टू वेरिएबल. सो समझिए जरा, यही में देखते हैं क्या कहना चाह रहा है, फिर हम समझते हैं ना. तो इजी है ये, और यही चीज क्लास 12 में हेल्प करेगी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में. जैसे क्या बोल रहा है कि इन अर्लियर सेक्शन वी हैव सीन ग्राफ ऑफ एन इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल. तो वन वेरिएबल का मतलब लाइन पे, चलिए ठीक है ना, लाइन पे सॉल्यूशन. सो दिस इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन एंड इज अ कन्वीनियंट वे टू रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी. ठीक है ना, उस तरह से. अब क्या डिस्कस करेंगे, नाउ विल डिस्कस द ग्राफ ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल. सो मुझे टू वेरिएबल में डिस्कस करना है. चलिए थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं कैसा. जैसे आप लोगों ने अभी तक क्या देखा है कि लीनियर इनइक्वालिटी कैसा हो सकता है. जो लीनियर इनइक्वालिटीज हैं, हमने देखा कि लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल, तो हमने देखा था उसका फॉर्म क्या होगा, लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल हो सकता है. ठीक है ना. सो ये हो सकता है आपके पास लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल क्या क्या हो सकता है. जैसे हमने देखा था ax प्लस बी लेस देन इक्वल टू 0 या ax प्लस बी मोर देन इक्वल टू 0, है ना. इस तरीके से ax प्लस बी मोर देन 0 या ax स्टैंडर्ड फॉर्म है ये. मतलब किसी भी लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल को आप ऐसा लिख पाएंगे, इनमें से एक फॉर्म आएगा. ठीक है ना. ये हो सकता है लेस देन 0, ax प्लस बी जो है, ये चार फॉर्म हो गया. इनइक्वालिटी में ये इक्वालिटी होगा तो ये चार फॉर्म है. उसी तरीके से अब लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल. सो बताइए आप लोग, लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल. ठीक है. सो लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा बताइए आप लोग. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसा होता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 10th में था ना ये, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. क्या जीरो होना जरूरी है, ax प्लस by इज इक्वल टू जीरो जरूरी है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट c, है ना. या आप ऐसा लिख सकते हैं ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. तो ऐसा लिख सकते हैं आप ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. ठीक है, इस तरीके से कि ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ऐसा हो सकता है. ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. तो ये लिखो या ये लिखो इस फॉर्म में, ठीक है, आपकी मर्जी है.
सो जहां ए बी सी कॉन्स्टेंट है और ए बी में से कोई एक नॉन जीरो होगा, दोनों जीरो नहीं हो सकता है ना, तो कोई एक नॉन जीरो होगा एटलीस्ट। या अगर टू वेरिएबल का है तो फिर दोनों को नॉन जीरो होना पड़ेगा ना, वरना एक वेरिएबल गायब हो जाएगा। ओके, तब देखिए तो इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, ये इक्वेशन है, इक्वालिटी है इसलिए इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। अब हम क्या बात कर रहे हैं, लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल। इनइक्वालिटी में इनइक्वालिटी आएगी, इक्वेशन में इक्वालिटी आती है ना। तो यहाँ पे फॉर्म आप सिंपली बता पाएंगे, ax प्लस बी वाई मोर देन इक्वल टू सी हो सकता है, ax प्लस बी वाई लेस देन इक्वल टू सी हो सकता है, ax प्लस बी वाई स्ट्रिक्टली मोर देन सी हो सकता है, ax प्लस बी वाई लेस देन सी हो सकता है, इस तरीके से है ना, ऐसा हो सकता है। ओके ठीक है ना, तो ये जनरल फॉर्म है। अब आपको इसको ग्राफ पे सॉल्व करना है। जैसे मान लो आप लोग ये बताइए, इसका जब ग्राफ बनाते हैं तो क्या शेप आता है, उसका शेप क्या आता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ कैसा होता है, मतलब नाम क्या होगा उसका, लाइन, सिंपली ना, कोई लाइन होगी, मान लो ये लाइन है सपोज, सो दिस इज द ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 या इक्वल टू सी, ऐसा हो सकता है कि ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी या ax प्लस बी वाई प्लस सी इज 0। सो एक लाइन होगी, लेकिन इसका जो सॉल्यूशन है ना, ये जो इनइक्वालिटीज हैं, देखो यहाँ इक्वल लगा हुआ है, इसका मतलब इसमें ये लाइन भी इंक्लूडेड है, ये वाली लाइन इसमें इंक्लूडेड है, ये वाली लाइन इसमें भी इंक्लूडेड है, लेकिन ये वाली लाइन इसमें इंक्लूडेड नहीं है, समझ रहे हो ना, क्योंकि इक्वल नहीं लगा यहाँ पे, तो इसमें लाइन इंक्लूडेड नहीं है, ये वाली लाइन इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों में लाइन एक्सक्लूडेड है और इन दो इनइक्वालिटी में लाइन इंक्लूडेड है। कौन सी लाइन, ये वाली लाइन। तो होगा क्या, जब आप इनमें से किसी का ग्राफ बना रहे होगे, सो इसका ग्राफ क्या होगा, या तो ऊपर वाला डिवीजन होगा या फिर नीचे वाला डिवीजन होगा। सो जो लाइन का ग्राफ वो होता है कि वो पॉइंट्स, जो भी पॉइंट इस लाइन पे है वो इसको सेटिस्फाई करेंगे। अब इनइक्वालिटी है तो ऐसा हो सकता है कि अगर सॉल्यूशन इसका ऊपर साइड है, इसको अपर हाफ बोलते हैं, तो इधर कोई भी पॉइंट सेलेक्ट करोगे सो दैट विल सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी, अगर वो सॉल्यूशन है तो, है ना। तो सॉल्यूशन लीनियर इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या होता है, एक रीजन होता है, या तो उसको अपर हाफ प्लेन बोलते हैं, ये पूरा एक प्लेन है। तो इस इनइक्वालिटी में क्या होता है कि ये जो लाइन है उस प्लेन को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही है ना, एक अपर हाफ लोअर हाफ, या बोल सकते हो राइट हाफ लेफ्ट हाफ, ऐसा भी बोल सकते हो आप। सो कोई भी जो लाइन है दैट डिवाइड्स द होल प्लेन, इसको प्लेन बोलते हैं, XY प्लेन को, होल प्लेन इनटू टू पार्ट्स, है ना। तो सॉल्यूशन विल बी आइदर अपर हाफ और लोअर हाफ, वो डिपेंड करता है इक्वेशन कैसी है, वही हमें चेक करना है एक्चुअली। सो हमें देखना है कि सॉल्यूशन ऊपर की तरफ होगी या नीचे की तरफ होगी। ओके, सो ये देखना, ठीक है ना। तो लाइन, बाकी मान लो अब ये दोनों का ग्राफ बनाओगे तो हो सकता है इसका सॉल्यूशन मान लो अपर हाफ है, तो इंक्लूडिंग दैट लाइन इसका सॉल्यूशन हो सकता है लोअर हाफ हो इंक्लूडिंग दैट लाइन। अगर इसका सॉल्यूशन जो होगा तो लाइन को छोड़ के अपर हाफ होगा, मतलब जो भी पॉइंट इस लाइन पे है वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ इक्वल नहीं लगा है ना, इसीलिए। अदरवाइज जो लाइन के पॉइंट्स है इन दोनों को सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी लगी हुई है और इन दोनों पे इक्वलिटी नहीं है, तो सॉल्यूशन या तो अपर हाफ या लोअर हाफ होगा, एक्सक्लूडिंग लाइंस। ठीक है, कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे आपको अगर मान लो ग्राफ बनाना है, मैं पूछूं आपसे, ड्रॉ ग्राफ ऑफ सॉल्यूशन रीजन ऑफ इनइक्वालिटी x प्लस वाई लेस देन 2, मान लीजिए ये क्वेश्चन है आपके पास, या लेस देन इक्वल टू लगा देता हूं लाइन को इंक्लूड करके, ठीक है। अच्छा, मैं आपको अलग अलग मैं बताता हूं, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 2, तीसरा पार्ट x प्लस वाई मोर देन 2 और चौथा पार्ट x प्लस वाई लेस देन 2, यार लेस देन तो हो ही चुका है, मोर देन इक्वल टू 2। ये चार ग्राफ बना के दिखाता हूं, ठीक है। चारों का थोड़ा सा अलग अलग होगा ग्राफ। सो डिफरेंस क्या आएगा, देखिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन जानने से पहले
आप इनइक्वालिटी हटा के इक्वालिटी लगा दो। सबसे पहले आप ग्राफ बनाओगे तो इनमें से किसी का भी ग्राफ बनाना है आपको, या रीजन देखना है, सॉल्यूशन रीजन देखना है। तो इनइक्वालिटी हटाओ, सबसे पहले आप इक्वालिटी लगाओ। तो सबसे पहले इसका ग्राफ बनाओ, ठीक है। इनइक्वालिटी हटा के सबसे पहले इक्वल लगाओ, पहले इसका ग्राफ बनाओ तुम, ठीक है। तो मतलब सबसे पहले लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाओ, मतलब वो लाइन आएगी, है ना। सो लीनियर इक्वेशन नाम है, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाओगे दैट विल गिव यू अ लाइन। तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ लाइन है, और अब लाइन से ग्राफ बनाओ। सो ठीक है, एक्स वाई, ओके। अब आपको पता है ये लाइन कैसे बनाने, क्लास 10 में आपने पढ़ा हुआ है। लाइन है तो आप चाहो तो 2 पॉइंट ले लो, एक्स वाई, x0 y2 y0 x2। सो पॉइंट 0, 2, 2, 0, तो 1 2 1 2। सो ये है 1, ये है 2, ये है 1, ये है 2। सो दिस इज 0 2 एंड दिस इज 2 0। सो मेक अ लाइन पासिंग थ्रू दिस। अब देखो, जब मैं इसका और इसका ग्राफ बना रहा हूं तो लाइन ऐसे बनाऊंगा, ठीक है। अगर मैं ग्राफ बना रहा हूं, जैसे मान लो कि मैं ग्राफ बनाना चाह रहा हूं किसका, इसका, इनइक्वालिटीज में इक्वल नहीं लगा हुआ है, तो उस केस में कैसा ग्राफ बनाएंगे, क्या करेंगे उस केस में? चूंकि लाइन इंक्लूडेड नहीं है ना इसमें, और इसमें लाइन तो इंक्लूडेड है नहीं। हाँ, क्या करेंगे? तो ये पॉइंट और इस पॉइंट से पास करेगी, तो हम डॉटेड लाइन बनाएंगे। डॉटेड लाइन का मतलब ये होता है कि दिस पोर्शन इज नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। यहाँ कॉन्टिन्यूअस लाइन बनाया विदाउट ब्रेक, तो मतलब ये पॉइंट्स भी इंक्लूडेड रहेगा ग्राफ में। और यहाँ मतलब है कि डॉटेड लाइन बना रहा हूँ, सो डॉटेड लाइन का मतलब जो पॉइंट्स लाइन पे है दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द सॉल्यूशन रीजन, ठीक, इस तरीके से। तो यहाँ हम डॉटेड लाइन बनाएंगे अगर किसी जहाँ इक्वल नहीं लगा हुआ है उसके ग्राफ बनाने के लिए, ओके। सो चारों का ग्राफ बनाने के लिए आपको करना वही है, क्या करना है, यू हैव टू मेक 4 ग्राफ्स इस तरीके से। ठीक है, मैं 4 ग्राफ बनाया, 2 में डॉटेड बनाया, क्यों? क्योंकि इसका मैं नाम लिख देता हूं, मान लो पहला और फर्स्ट एंड थर्ड का ग्राफ में डॉटेड वाले लाइन रहेंगे, और सेकेंड और फोर्थ के ग्राफ में इस तरह से कॉन्टिन्यूअस लाइन रहेगा, ओके। आप डाउट हो तो पूछ सकते हो। सो ठीक है, तो उधर डॉटेड लाइन और इधर कॉन्टिन्यूअस लाइन। अब आपको डिसाइड करना होता है कि इसका सॉल्यूशन या तो अपर हाफ है या लोअर हाफ है। अब आप डिसाइड कर लो, जैसे मान लो मैं पहला वाला बना रहा हूं, पहले का ग्राफ, तो हालांकि पहले का ग्राफ तो नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा सा ऑर्डर चेंज कर देता हूं, ठीक है। सो मेरे पास जो लाइंस हैं अब वो इस तरीके से हैं। सो मेरे पास ठीक, तो देखो जैसे मान लो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सो यहाँ मैं फर्स्ट का ग्राफ बनाना चाहता हूँ, ठीक है, x + y > 2 का। तो अब आप क्या करोगे, कैसे डिसाइड करोगे? देखो लाइन बना लिया आपने, तो अब आपका सॉल्यूशन सिंपल, या तो अपर हाफ है या लोअर हाफ है ना, या तो अपर हाफ है या लोअर हाफ है। कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा रीजन है? जरूरी है। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता, मान लीजिए इसको मैं लिख देता हूं कि -x - y > -2, तो ये दोनों सेम ही तो है, ये दोनों लाइन सेम ही है। देखो सॉरी, मतलब लेस देन इक्वल टू कर देता हूं। सो यहाँ लेस देन इक्वल टू, -y <-2। अब ये दोनों सेम ही लाइन है ना, -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो अभी इक्वलिटी मोर देन है, बाद में लेस देन इक्वल टू हो जाएगी। कैसे डिसाइड करेंगे? इक्वलिटी देख तो गलत हो जाएगा, समझ रहे हो ना? वो गलत हो जाएगा कि ग्रेटर इक्वल टू द अपर है, लोअर, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि कैसा भी फॉर्म हो सकता है ना। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, जहाँ ग्रेटर इक्वल टू -1 से मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ, तो ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगी पहली वाली,
तो फिर तो आपको लगेगा ऊपर सॉल्यूशन है या लगेगा नीचे सॉल्यूशन है। एक ही इक्वेशन को मैं दोनों फॉर्म में लिख सकता हूँ, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वलिटी चेंज हो जाएगी। तो कैसे डिसाइड करेंगे आप? तो आपको डिसाइड करने के लिए एक कॉन्सेप्ट आता है, आपको एक टेस्टिंग पॉइंट लेना है। क्या करना है? टेस्टिंग पॉइंट कंसीडर करना है। आपको एक पॉइंट सेलेक्ट करना है जो उस लाइन पे ना हो, उसको टेस्ट करो कि वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक, जैसे ये लाइन यहाँ से पास कर रही है ना, ये लाइन तो आपका ये है, तो आप एक ऐसा पॉइंट चूज करो जो इस लाइन पे नहीं है, मतलब लाइन के या तो ऊपर हो या नीचे हो, आपकी मर्जी है, या तो अपर हाफ में हो या लोअर हाफ में हो, कोई एक पॉइंट सेलेक्ट कर लो। सबसे आसान रहता है क्योंकि ओरिजिन से पास नहीं कर रहा ना ये, तो आप ओरिजिन को टेस्टिंग पॉइंट ले लो। तो मैं अगर पुट करता हूं x बराबर 0 y बराबर 0, यही ओरिजिन होता है ना। किसमें? मैं पहले का ग्राफ बना रहा हूं तो x प्लस वाई मोर देन इक्वल टू 2 में। अब बताओ ट्रू आएगी फॉल्स आएगी? x को 0 y को 0 रखेंगे, ट्रू आएगी या फॉल्स आएगी? सो ये आ रही है फॉल्स। ठीक, क्योंकि 0 प्लस 0 मोर देन 2, तो 0 मोर देन इक्वल टू 2 आ जाएगा, ये आ गई फॉल्स। तो मतलब क्या, मैंने जो पॉइंट सेलेक्ट किया वो इस लाइन के किधर थी? लोअर हाफ में, और ये फॉल्स आ गया, जो ओरिजिन है उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। इसका क्या मतलब हुआ? बताइए आप लोग, क्या मतलब होगा? ओरिजिन इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये नीलो कोई आंसर नहीं होगा, तो इसका सॉल्यूशन अपर हाफ होगा, है ना, क्योंकि हमने एक पॉइंट लोअर हाफ प्लेन का या लेफ्ट हाफ प्लेन समझ लो, उसको एक पॉइंट चूज किया, उसको पुट किया इनइक्वालिटी में और वो फॉल्स दे दिया। मतलब मैं लोअर हाफ में कोई भी पॉइंट लूंगा तो फॉल्स ही आएगा, ठीक है, और अपर हाफ में मैं कोई भी पॉइंट सेलेक्ट करूंगा तो ट्रू ही आएगा हमेशा। तो जिधर भी कोई पॉइंट सेलेक्ट करो आप, ट्रू आए तो सॉल्यूशन उस साइड है, फॉल्स आए तो सॉल्यूशन उस साइड नहीं है। ये ऐसे चेक करना है, वो देख के नहीं डिसाइड करना मोर देन इक्वल टू है तो ऊपर ही होगा, लेस देन नहीं। ऐसा इनइक्वालिटी मिलेगा आपको जहां लेस देन इक्वल टू है ग्राफ ऊपर है, जहां मोर देन इक्वल टू है ग्राफ सॉल्यूशन नीचे है, ऐसा भी हो सकता है। सो वो डिसाइड नहीं करना वैसे करके, वो इसलिए क्योंकि कोएफिशिएंट यहाँ पॉजिटिव है तब आप डिसाइड कर सकते हो, बट जनरली नहीं। ठीक है, सिमिलरली आप बाकी में चेक कर लो। अगेन सब में ओरिजिन टेस्टिंग पॉइंट लो। तो अगर मान लो ये मेरा तीसरा वाला, दूसरा यहाँ पे है, दूसरा है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 2। अब इसमें ओरिजिन को पुट करो, ट्रू आएगा, मतलब इसका सॉल्यूशन इस साइड है। सो दिस इज द सॉल्यूशन रीजन हियर। अब ये मान लो तीसरा वाला आपका कर्व है, तीसरा क्या था? x प्लस वाई लेस देन 2, लेस देन 2 है, आप ओरिजिन को टेस्ट करो, ट्रू आएगा, तो इसका सॉल्यूशन इधर है, एक्सक्लूडिंग लाइन, डॉट 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 लाइन पे, तो लाइन को एक्सक्लूड करके, इंक्लूड नहीं करके। और जो फोर्थ वाला है वो आपके पास है x प्लस वाई मोर देन 2, तो फिर से आप ओरिजिन चेक करो टेस्टिंग पॉइंट तो फॉल्स आएगी, तो इसका मतलब इधर सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आपको ऐसे डिसाइड करना है। तो मान लो एग्जाम में इनमें से कोई एक ही होगा, तो पहले आप लाइन बनाओ, अगर इक्वलिटी लगी हुई है तो कॉन्टिन्यूअस लाइन बनाओ, इक्वलिटी नहीं है तो डॉटेड लाइन बनाओ, और उसके बाद एक टेस्टिंग पॉइंट लो, लोअर हाफ में या अपर हाफ में किसी एक साइड, टेस्ट करो, ट्रू आया तो सॉल्यूशन उस साइड ही है, फॉल्स आया तो सॉल्यूशन दूसरे साइड है। यही कॉन्सेप्ट है अभी। ओके, तो मेरी 9 से 11 क्लास भी है, तो अभी मैं यहीं पे स्टॉप करूंगा। इधर देख लेते हैं ये लोग क्या बता रहे हैं। सो देखो, बाकी अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो यही कहना चाह रहा है, ठीक है ना। यू नो दैट द लाइन डिवाइड्स द कार्टेशियन प्लेन इनटू 2 पार्ट्स। कोई भी लाइन एक प्लेन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। ये लाइन है लेफ्ट हाफ राइट हाफ, ये लाइन है अपर हाफ लोअर हाफ, ये लेफ्ट हाफ राइट हाफ है ना, इसमें लिख सकते हो। सो कोई भी लाइन एक प्लेन को 2 पार्ट में डिवाइड करते हो, हाफ बोलते हैं उसको, है ना। A vertical will divide the plane into left and right half planes, and non-vertical line will divide the plane into lower and upper half. तो ये upper half, lower half, इधर left half, right half, इस तरीके से। ओके, अब क्या करना है? A point in the Cartesian plane will either lie on the line or will lie either of the half plane 1 और plane 2। मतलब कोई भी पॉइंट चूज करो, या तो लाइन पे होगी, या लाइन के अपर हाफ में, या लोअर हाफ में, या लेफ्ट हाफ में, या राइट हाफ में, इस तरीके से कहीं कहीं होगी। मेनली अगर लाइन पे होगी या लाइन के अपर हाफ में या लोअर हाफ में, इस तरह से। अगर वर्टिकल लाइन है तो लेफ्ट हाफ या राइट हाफ में होगी, मे बी ऑन लाइन। 3 पॉसिबिलिटी है, राइट हाफ, लाइन या लेफ्ट हाफ, वर्टिकल लाइन है तो।
इस तरह क्रॉस लाइन है तो लोअर हाफ, लाइन या अपर हाफ, तीन पॉसिबिलिटी है, पॉइंट कहीं पे भी हो सकते हैं। टेस्टिंग पॉइंट आपको लाइन का नहीं लेना है हमेशा, लाइन के अपर या लोअर या लेफ्ट या राइट, इस तरह से। So we shall now examine the relationship if any of the point in the plane and the inequality this. तो वही आपको टेस्ट करना है। तो पहले आपको लाइन का ग्राफ बनाना, देखो इसका ग्राफ बनाना तो कह रहा है पहले लाइन का ग्राफ बनाओ, जो मैंने बताया। तो पहले आप लाइन का ग्राफ बनाओ, और लाइन का ग्राफ बनाने के बाद, ठीक है ना, सो मे बी इक्वल, तो ये वैसे पॉइंट है जो लाइन पे है, ऐसे पॉइंट है जो किसी एक साइड में होंगे, ऐसा पॉइंट जो दूसरी साइड में होंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो यही बता रहे हैं यहाँ पे कि सबसे पहले आप क्या करोगे, सो यू मेक द लाइन, देन यू कंसीडर टेस्टिंग पॉइंट, है ना, बाद में। सो ये लाइन है ax प्लस बी वाई सी, इनइक्वालिटी सॉल्यूशन या तो इधर होगा या इधर होगा, किसी एक साइड होगा। सो आप ये सब पढ़ सकते हो, ये कहना क्या चाह रहा है वही चीज है, टेस्टिंग पॉइंट लेके टेस्ट करेगा। ओके, सो हमने एक ग्राफ बनाया आज, अगले क्लास में और कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। जैसे आप ये ट्राई कर सकते हो, जैसे मैंने क्वेश्चन कराया एक्स प्लस वाई मोर देन टू, सेम है, आप इक्वल टू लो, डॉटेड लाइन बनाना, जैसे कोई इसने बना रखा है डॉटेड लाइन, उसके बाद ग्राफ बना लिया डॉटेड लाइन, अब ओरिजिन कोई चेक कर लो, तो 0 मोर देन 6 फॉल्स, तो मतलब ओरिजिन लोअर हाफ में है तो सॉल्यूशन इसका अपर हाफ है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हो जाएगा, सिंपल। ये देखो यहाँ भी ओरिजिन टेस्टिंग पॉइंट लेके ये चेक कर रहा है कि फॉल्स आया, तो टेस्टिंग पॉइंट लेके चेक कर रहा है, तो फॉल्स आएगा, तो इसका मतलब है कि जिस साइड का पॉइंट तुमने लिया है वो सॉल्यूशन रीजन में नहीं है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट देखा हमने। बाकी आप ये भी सॉल्व कर सकते हो सिमिलर तरीके से, वन वेरिएबल का है, लेकिन हो सकता है ये बोल रहा है 2 डायमेंशनल में ड्रॉ करो, तो नेक्स्ट क्लास में सिखाता हूँ। सो वैसे ही हो जाए, x बराबर 2 की लाइन है, सॉल्यूशन राइट में है लेफ्ट में होगी, एक 0 इधर है, 0 रख के देख लो क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, तो इधर आ गया सॉल्यूशन, है ना, तो ये सॉल्यूशन रीजन है। इस तरीके से वैसे ही y लेस देन 2 बनाने हैं, पहले y बराबर 2 का ग्राफ बना लो, y बराबर 2 ये लाइन है, सॉल्यूशन ऊपर या नीचे, 0 रख के देख लो, तो 0 लेस देन 2 ट्रू आ रही है, तो इसका मतलब सॉल्यूशन लोअर हाफ प्लेन में है। अच्छा इतना ही था क्या इसमें, तो ये एक्सरसाइज पे आ गया सीधा हम। तो आपको देखो इतना ही है, आप इन सब पर ट्राई करके आना, जो कॉन्सेप्ट है मेनली समझ ही लिया। पहले लाइन ड्रॉ करो, इक्वलिटी है तो कॉन्टिन्यूअस लाइन, इक्वलिटी नहीं है तो डॉटेड लाइन, टेस्टिंग पॉइंट लो, टेस्ट करो, ट्रू आया तो उस साइड सॉल्यूशन है, फॉल्स आया तो दूसरे साइड सॉल्यूशन है, सिंपल। तो आपका होमवर्क ये होगा, एक्सरसाइज 6.2 ट्राई करके आओ, जो डाउट होगा पूछना, अदरवाइज यहाँ से स्टार्ट करेंगे फिर हम, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, सिस्टम मतलब मोर देन 1 इक्वेशन होगा, पेयर ऑफ इक्वेशन होगा यहाँ पे, या मोर देन 2 भी हो सकता है ना, सिस्टम मतलब कलेक्शन, लाइक ग्रुप ऑफ इक्वेशंस। चलिए तो इसको नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं, अभी हम स्टॉप करते हैं। तो ये होमवर्क है आपका 6.2, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।